डायामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म और diamagnetic material. Everybody knows those material which placed in magnetic field oppositely magnetize. ये मटेरियल जिसको फील्ड में आपने रखा तो ये अपोजिटली मैग्नेटाइज हो गया, ठीक है ना, यानी इसका मैग्नेटाइजेशन इस तरफ हुआ और फील्ड हमारा इस तरफ है बेटे, और इस मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन अपोजिट हुआ। ऐसे मटेरियल्स होते हैं डायामैग्नेटिक, ठीक है, एंड सच टाइप ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज कॉल्ड डायामैग्नेटिज्म। दैट मीन टू से व्हेन द मटेरियल्स मैग्नेटाइज्ड इन द अपोजिटली टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जो मटेरियल्स फील्ड के अपोजिट इस तरफ मैग्नेटाइज हुआ, फील्ड ये है और ये मटेरियल अपोजिटली मैग्नेटाइज हो गया, ऐसे मटेरियल्स को ही बोलते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है ना। अब नॉर्मली सर ये अपोजिटली मैग्नेटाइज हो गए तो इनकी प्रॉपर्टी क्या है प्यारे बच्चों, इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो जैसे ये देखो सर, ये एक मैग्नेट का, एक स्ट्रांग मैग्नेट का पोल है, वैसे हर मैग्नेट में साउथ और नॉर्थ होता है। आपको पता है फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती है, किस में जाती हैं, साउथ में। इनसे भी फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलेगी साउथ में जाएगी, नॉर्थ से निकलेंगे साउथ में, यानी सर इन दोनों के बीच में जो मैग्नेट बना, इनके बीच में सॉरी जो मैग्नेटिक फील्ड बना वो इस तरफ बना है, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन गया, ठीक है ना। अब इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन गया तो अब देखें, हाँ तो कहाँ थे हम लोग बेटा, ये तो इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना बच्चे, तो इसमें जब आपने मटेरियल रखा, ये फील्ड तो इस तरफ है हमारा और ये मटेरियल अपोजिटली मैग्नेटाइज हो गया, ठीक है ना। ये अब जब ये अपोजिटली मैग्नेटाइज हो गया तो ये भी नॉर्थ और ये भी नॉर्थ, ये भी साउथ और ये भी साउथ, तो यहां पर रिपल्सन लगेगा, यानी कि सर जो आपके डायामैग्नेटिक मटेरियल हैं जो फील्ड के अपोजिट मैग्नेटाइज होते हैं, फील्ड के, वो क्या करते हैं पोल्स की तरफ ले जाने पर रिपल्सन बनाते हैं, बहुत वीक रिपल्सन बनाते हैं, फीबल बोलते हैं आप इसको, बहुत वीक रिपल्सन बनाते हैं। ना क्वेश्चन सर, ऐसा कौन से लोग शो करते हैं, तो माय डियर जिनके ऑर्बिटल्स में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आप एक केमिस्ट्री वाले सर भी बताए होंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये डायमैग्नेटिज्म शो करेंगे, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं सर ऐसा क्यों है, तो इसको देखो खट से समझो तुरंत, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा लेंज लॉ। क्या है सर लेंज लॉ? लेंज लॉ कहता है कि इंड्यूस्ड करंट अपने ओरिजिन का अपोज करता है, ठीक। तो सर जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल बेटा, ये नॉर्थ पोल है और ये कोई क्वाइल है, अगर नॉर्थ पोल को इसकी तरफ लेकर आओगे बेटा तो ये फील्ड लाइंस इस क्वाइल से पास करेंगी, इस क्वाइल से पास करेंगी और इस क्वाइल से पास करेंगी, ठीक है ना। तो इसमें एक करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा, क्या इंड्यूस्ड हो जाएगा, करंट। तो नॉर्थ पोल को इस क्वाइल की तरफ लाया गया, इससे फील्ड लाइंस पास की, तो इसमें एक करंट फ्लो होने लगेगा। अब जो इसमें करंट फ्लो होगा बच्चे, वो ऐसा फ्लो होगा कि इधर से देखने पर करंट क्लॉकवाइज और इधर से देखने पर इस फेस के अपोजिट, इधर से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज। अब इस कंडीशन में क्या होगा बेटा, और पेजेस बढ़ा लेते हैं, आइए। तो देखें बेटा, अब जब आपने नॉर्थ को लाया और नॉर्थ को लाने से ये जो क्वाइल था इसमें ये वाला हिस्सा क्लॉकवाइज करंट का डायरेक्शन बन गया और ये वाला फेस एंटी क्लॉक का। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अब देखें ये नॉर्थ, ये क्वाइल, अब ये वाला हिस्सा आपका साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा अगर करंट ऐसे चला तो,
ये वाला फेस आपका साउथ की तरह बिहेव करेगा मैग्नेट के, और ये वाला जो फेस है वो बिहेव करेगा नॉर्थ की तरह। अब हुआ क्या, एक तो नॉर्थ पोल मैग्नेट का था, एक आपका जो कॉइल था उसमें ये वाला फेस जो है वो बिहेव करने लगा नॉर्थ की तरह। अब नॉर्थ को क्या करेगा, रिपल करेगा। अब जब रिपल करेगा तो फिर आप सोचो कि सर जब नॉर्थ को लाए थे क्वायल की तरफ तभी तो ये क्या बने थे, नॉर्थ बने थे, और ये जब नॉर्थ बन गए तो नॉर्थ को रिपल करने लगे, यानी अपने ही रीजन का अपोज करने लगे। तो बात ये समझ में आई कि नॉर्थ पोल क्वायल, ठीक, क्वायल में करंट इस तरफ और करंट उस तरफ, तो इसका मतलब कि ये वाला पोल बन गया साउथ और अपोजिट बन गया नॉर्थ। तो सर करंट जिस तरफ होगा उसी तरफ इलेक्ट्रिक कौन होगा, फील्ड होगा, सबको पता है। उसी तरफ पॉजिटिव चार्ज मूव करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट, यानी कि इस नॉर्थ पोल से इस क्वायल में जिस तरफ करंट बना उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना, और इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ही पॉजिटिव क्या फ्लो करेगा, चार्ज। बट इस फील्ड में जो ये वाला फील्ड बना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिटली कौन फ्लो होता है, पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में देखो, बट नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन ये फील्ड के कैसे होते हैं, अपोजिट। यानी कि ये मतलब निकला कि सर अगर नॉर्थ पोल है, करंट इस तरफ तो फील्ड भी इस तरफ, तो प्लस चार्ज भी उस तरफ, बट इलेक्ट्रॉन्स उसके अपोजिट, ठीक है ना। यानी कुल मिलाकर लब्बुलुआ भी हुआ कि सर नॉर्थ पोल से जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बना, क्या बना, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। अब बात करते हैं कि जिनके अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वही लोग बताते हैं कि डायमैग्नेटिज्म शो करते हैं, यही लोग डायमैग्नेटिज्म शो करते हैं, ठीक है ना। तो चलो एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ले आते हैं, ले आया पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपोजिट होता है। अगर किसी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का स्पिन इस तरफ है और एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का स्पिन इस तरफ, मतलब इन पेयर्ड में से एक का स्पिन इधर है जैसा आप देख रहे हो और दूसरे का स्पिन उधर है जैसा आप देख रहे हो, ठीक है बच्चे। तो अब देखो जो इलेक्ट्रॉन इस तरफ स्पिन कर रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन इस तरफ स्पिन कर रहा है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो बेटा इधर ही प्रोड्यूस हुआ है जिधर आप देख रहे हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अपोजिट इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाता है। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो, ये पहले से ही इस तरफ स्पिन कर रहा है, इस तरफ जिस तरफ मैं बना रहा हूं ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस ये वाले इलेक्ट्रॉन पर फील्ड के अपोजिट फोर्स लगाएगा। यानी मैं तो पहले से ही इस तरफ घूम रहा था, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने भी हम पर इधर ही फोर्स लगा दिया, मतलब मेरे इधर के रोटेशन पर उसने क्या ऐड कर दिया, फोर्स ऐड कर दिया। तो हुआ क्या रिजल्ट कि इस तरफ और बढ़ गया स्पीड, मतलब रोटेशन का स्पीड और बढ़ गया। यानी इधर का जो इस इलेक्ट्रॉन है, जो इस तरफ की स्पिन का इलेक्ट्रॉन है, वो एक्सीलरेट हो गया, ठीक है ना। अब सेम क्या होगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था, अब देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस तरफ रोटेट कर रहा था, उसका स्पिन इधर था, और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारा यही है जिसे किसने प्रोड्यूस किया है, नॉर्थ ने प्रोड्यूस किया है। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट फोर्स लगाता है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है इलेक्ट्रॉन पर, नेगेटिव चार्जेस पर। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी नेगेटिव चार्ज पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। अब इलेक्ट्रॉन घूम इस तरफ रहा है, स्पिन इस तरफ कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहता है हम इधर थे, हम अपोजिट फोर्स लगाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, सोचिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और इलेक्ट्रॉन इस तरफ घूम रहा है, जैसा आप एरो देख रहे हो इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपोजिट फोर्स लगाएगा। तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स तो इस तरफ लगाएगा, फोर्स इस तरफ लगाएगा, इस तरफ फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रॉन के स्पिन के अपोजिट। अब तो हुआ क्या, ये वाला छोड़ दो, ये तो एक्सीलरेट हो ही चुका है, ठीक है ना। ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट हो चुका है, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो इधर घूम रहा था, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर अपोजिट फोर्स लगाएगा। ये इलेक्ट्रॉन जो इस तरफ घूम रहा था, तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर अपोजिट फोर्स लगाएगा, फोर्स इधर लगाएगा। तो जब फोर्स
इस तरफ लगेगा, इलेक्ट्रॉन घूम इस तरफ रहा है, स्पिन इस तरफ कर रहा है, तो जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है जो इस तरफ घूम रहा था, इलेक्ट्रॉन घूम इस तरफ रहा है, फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये रिटार्ड हो जाएगा, रिटार्ड हो जाएगा। मतलब इस नॉर्थ से जिसका फील्ड इधर था, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स में से ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट हुआ और ये वाला इलेक्ट्रॉन रिटार्ड हुआ। अब इलेक्ट्रॉन जो इधर एक्सीलरेट हुआ, इधर आप देख पा रहे हो, तो ये वाला हिस्सा बनेगा साउथ और इधर वाला हिस्सा बनेगा नॉर्थ। यानी इसको आप अगर देखें तो ये साउथ बन गया, ये नॉर्थ बन गया। इस तरीके से एक बन गया क्या, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट। और जो ये वाला इलेक्ट्रॉन था, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये रिटार्ड हो गया, रिटार्ड हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, रिटार्ड होने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इस तरफ घूम रहा था ना बेटा, ये इलेक्ट्रॉन के रोटेशन का डायरेक्शन है जो मैं एरो से दिखा रहा हूँ। तो करंट इसका इस तरफ आएगा, करंट इसका इस तरफ आएगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन का जो करंट आएगा वो इस तरफ आएगा, तो ये बन जाएगा नॉर्थ और इधर वाला फेस बन जाएगा साउथ। तो ये जो इलेक्ट्रॉन था इधर बन गया नॉर्थ और इधर वाला हिस्सा बन गया क्या, साउथ, ठीक है ना। और इसका मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ आया, इसका मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ आया, बट जो एक्सीलरेट हुआ उसका मोमेंट बढ़ गया साउथ टू नॉर्थ। जो डी एक्सीलरेट हो गया, रिटार्ड हो गया, उसका मोमेंट इस तरफ बना, इस तरफ, और वो डिक्रीज कर गया, ठीक है ना। यानी इधर का मोमेंट इंक्रीज हुआ और इधर का मोमेंट डिक्रीज हुआ। तो जो नेट मोमेंट बना, नेट मोमेंट ये बड़ा है ये छोटा है, m1 माइनस m2, यानी नेट मोमेंट इसी तरफ आएगा। m जो नेट आएगा बच्चे, जो नेट आएगा वो इसी तरफ आएगा, ये साउथ ये नॉर्थ, ठीक है ना। और अब आप देख लीजिए, ये आपका मैग्नेट था नॉर्थ पोल, और इन दोनों का, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स जिनके अपोजिट स्पिन थे, इसका नेट इस तरफ बना, साउथ टू नॉर्थ, ठीक है ना। अब इस तरीके से हुआ क्या, जब नेट इस तरफ बना, इन दोनों का नेट, इन दोनों का, तो जो हमारा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसका नेट मोमेंटम इस तरफ बना, नेट मोमेंटम यानी उसका साउथ इधर बना, नॉर्थ इधर बना। तो देख लो इनके अपोजिट हुआ, तो फिर क्या होगा, नॉर्थ नॉर्थ के बीच रिपल्सन होगा, समझ गए होंगे, ठीक।